नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स जो कि दृष्टि आईएएस का है और इस सीरीज का ये 6th वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और बीपीएससी जो है 67 की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सीरीज, ठीक है। और इसमें हम क्या देखेंगे 6th वीडियो में, तो 100 MCQ, ठीक है, MCQ करंट अफेयर्स का दिया हुआ है, जिसमें बिहार और नेशनल करंट अफेयर्स का भी है इसमें। तो चलिए देखते हैं 100 MCQ। तो आइए देखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर टेस्ट, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि IPL 2021 किस टीम ने फाइनल मुकाबले में KKR को हराकर कब्जा किया है ट्रॉफी पे। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो ये 101वां स्थान था। थर्ड है IPL 2021 14वें सीजन में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था। तो हर्षित पटेल ने लिया था। 4, वैश्विक भूख सूचकांक 2021 का सबसे निचला पायदान पे 116वां स्थान चार्ट का रहा था। ये अक्टूबर का न्यूज़ है ये। सॉरी, सोमालिया, यहाँ पे सोमालिया हुआ, सॉरी, चार्ट दूसरा में था, सोमालिया यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 5, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पश्चिमी देश कौन है। तो ये 5 का हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JB महापात्रा को CBDT का चेयरमैन। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन प्रस्तावित है। तो ये हमने भी बताया था, तो गुजरात में ये प्रस्तावित है। नेक्स्ट, 8, देश के मेंटर्स अभियान किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेंटर्स अभियान को शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सुविधा को राष्ट्रव्यापी जिलेवार रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को कितनावां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये भी हमने बताया हुआ है, सेकंड या फर्स्ट वीडियो में ही हमने बिहार स्पेशल में बताया था। तो ये इसको कितनावां स्थान मिला है। तो ये 7वां स्थान शेखपुरा को ऑल ओवर इंडिया में मिला हुआ है। हाल ही में बिहार के किस विभूति को सारा भाई मानद पुरस्कार, तो ये भी हमने बताया था, आनंद कुमार, ठीक है, इसे मिला हुआ है। 11, हाल ही में किस देश के पहले ट्रांसमिशन पाई, ये भी हमने बताया हुआ है। तो के रचित राज जो है, तो किस जिले में इसकी नियुक्ति हुई है। तो ये कैमूर जिले में, ऑप्शन नंबर डी। 12, हाल ही में बिहार के किस खनिज के खनन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटास, क्रोमियम और निकेल। तो ये हमने बताया था, तो आप ये कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे कि निकेल का खनन किस ज़िले में किया जाएगा, ठीक है। निकेल का खनन किस ज़िले में, और आपको ऑप्शन देते हैं औरंगाबाद, रोहतास या और कोई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, बिटकॉइन का आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता किसने दिया है। तो एल सल्वाडोर, ये आप सभी को पता है। 14, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये इकबाल सिंह लालपुरा को। 15, पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 16 है, हाल ही में भौतिकी विज्ञान क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है डॉक्टर कनक शाह को। 17, हाल ही में मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो मन्नू महावर को। 18, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। तो ये श्रीलंका द्वारा ये किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने चावल में पहला साइलो गोदाम, तो ये बिहार में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की अनुमति मिल गई है। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था,
सुपौल में। 21 हाल ही में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह बिहार के किस लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये भी हमने बताया था, तो मुंगेर क्षेत्र से। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव 2021 को कितने चरण में कराने का फैसला किया है? तो कुल 11 चरणों में फैसला किया है। और आप ये कमेंट करके बताइएगा तो इसकी घोषणा जो है कब हुई थी? 20 अगस्त के बाद घोषणा हुई है। तो 20 अगस्त के बाद कब घोषणा हुई है वो डेट आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो डेट। नेक्स्ट 23 है, बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये भी हमने बताया था, चंदना दत्त एवं हरिदास शर्मा को मिला है। नेक्स्ट, जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2021 का आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021 के बीच कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था ये। 25 है, भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मोक टावर, ये तो आप सभी को पता है कि दिल्ली में। नेक्स्ट 26, केंद्र सरकार ने बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। और आप ये कमेंट करके बताइएगा कि सहकारिता मंत्रालय पहले जो है किसके अधीन थी, कौन से मंत्रालय के अधीन थी? तो इसका जो है संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभय कुमार सिंह को इसका संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। 27 है, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में 3 साल की उम्र के बच्चे के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू कर दिया है? तो इजराइल द्वारा ये किया गया, ऑप्शन नंबर बी। 28, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा सूचकांक, ठीक है, तो वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें है 122, ठीक है, 28 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पे थे? आप सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद के। नेक्स्ट, बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ प्रस्तावित किया जा चुका है? तो ये भी हमने बताया था, ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। 31, हाल ही में चर्चा में रहा नावी नगर NTPC, तो ये बहुत दिन से चर्चा में रहा है क्योंकि वहाँ पे 2-3 प्लांट लगने वाला है नावी नगर में। तो ये कहाँ पे है? तो ये औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। 32, बिहार के किस विश्वविद्यालय राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खुलना प्रस्तावित है? तो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के प्रत्येक माह की किस तारीख को परिवार नियोजन, ये भी हमने बताया हुआ है, तो 21 तारीख को परिवार नियोजन, प्रत्येक माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन डे मनाया जाएगा। 34, हाल ही में बिहार सरकार को खनन एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के 4 प्रमुख जिले के लिए बालू की दर तय की गई थी, तो कौन से जिले इसमें शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारण इसमें शामिल नहीं है, हमने बताया था। 35, हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये टेकचंद थे, ऑप्शन नंबर ए। ये भी हमने एडिटोरिया का जब सीरीज करवा रहे थे तो उसमें बताया था। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था? तो 54। 37, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दीपक दास को। 38, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर ए, धृति बनर्जी को। नेक्स्ट, हाल ही में एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल जिक्रोन ये किस देश से संबंधित है? तो ये रसिया से संबंधित है। हाल ही में देश का पहला अनाज ATM, तो ये हमने बताया था गुरुग्राम में, आप सभी को पता होगा। 41, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण की मिशन की शुरुआत की गई, तो उपयुक्त में से P संदर्भित किससे करता है? तो ये करता है प्रोफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी। 42, हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश में वहाँ का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो ये आपको पता ही होगा, लद्दाख, और इसका नाम जो है सिंधु नदी के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में कार्बन लाइन को पार किया। इस मिशन में उड़ान भरने वाले के लिए उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन किस रॉकेट का उपयोग किया था? तो ये था न्यू शेफर्ड।
44 और हाल ही में चर्चा में रहे केसरिया बौद्ध स्तूप, ये भी हमने बताया हुआ है। तो बिहार के किस जिले में है? तो पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट है 45, कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा, बिहार से संबंधित महाअभियान की शुरुआत। तो ये हुई है 21 जून को। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे तो रामदयालु सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 47, हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता का अवशेष मिला है? तो पहले तो मिला ही है, तो अभी हाल ही में मिला है, तो ये मधुबनी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बताया था। तो ये है तीसरा स्थान मिला हुआ है। 49, हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक गोदी क्षेत्र और इमारतों को विश्व विरासत स्थल की सूची से बाहर निकाल दिया गया है? तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन के, ठीक है। नेक्स्ट 50 है, फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल के योजना के निर्माण किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? फ्रेट स्मार्ट सिटी, तो ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 51, संभावित पुरापाषाण स्थल के संदर्भ में हाल ही में चर्चित रही मंगरबर्नी पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है हरियाणा में। 52 है, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य, तो हमने बताया था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ये टुगेदर साथ में लगा हुआ है। हाल ही में IOC ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मथुरा में। 54, बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला हुआ है? तो ये इम्पोर्टेंट है WTO के दृष्टि से, जिसे ये मिल जाता है तो ये एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है। तो ये लीची को मिला हुआ है। 55, बिहार की महिला मुख्यमंत्री उद्यम योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 18 जून 2021, इसको डेट को आपको याद रखना है। 56, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण को तीव्र गति से पूरा करने के लिए चलंत टीकाकरण केंद्र की शुरुआत जो की गई थी, तो इसका नाम क्या था? 56 का ये था टीका एक्सप्रेस। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क ISAFA और अनुसमर्थन साधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। 58, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो ये हमने सूचकांक का एक नया वीडियो बनाया हुआ है, दृष्टि का बुक है जो कि घटना चक्र करंट अफेयर्स का है, तो उसमें बहुत ही डिटेल से हमने बताया हुआ है, तो वो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें शांति सूचकांक में शीर्ष कौन है? तो ये शांति सूचकांक में तो आइसलैंड है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें आपको जो है भारत का स्थान बताना है, 130 से ज़्यादा है भारत का स्थान, तो इसमें आप कमेंट करके बताइएगा तो कितना है भारत का स्थान। 59, हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अत्याधुनिक नई पीढ़ी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का मारक क्षमता कितना है? तो यह 1000 से 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 60, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है न्यायमूर्ति विजय कुमार मलिमत को। नेक्स्ट, हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा M योगा ऐप लॉन्च किया गया है, तो किस भाषा में है? तो अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच भाषा में उपलब्ध है। 62, हाल ही में बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक्र बिहार का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो ये भी हमने बताया था, तो IIT रुड़की। हाल ही में स्वीकृत डगमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये सुपौल जिले से संबंधित है, ये भी हमने बताया था। और कितना मेगावाट का ये परियोजना है? तो ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। हाल ही में अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम कोच नियुक्त हुए हरिंद्र सिंह किस जिले से संबंधित है बिहार के? तो ये है सारण। बिहार में पराली प्रबंधन हेतु किस विकास मॉडल को
विस्तार दिया जाएगा। तो ये मैंने बताया था, रोहतास मॉडल को ये पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। 66 भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 98 एशियाई खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता तो जिसका निधन हुआ है तो ये है डिंगको सिंह। हाल ही में जारी चेकलिस्ट ऑफ कोलंबिया बटरफ्लाई शीर्षक वाले दस्तावेज के अनुसार कोलंबिया में विश्व की सभी ज्ञात तितली प्रजाति का कितना % पाया गया है? तो ये 20% वहाँ पे कोलंबिया में ही तितली की प्रजाति का मिला है। 68 है जून 2021 को भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास तो कहाँ किया था? तो ये हमने बताया था अदन की खाड़ी में इन्होंने किया है। 69 कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला जिला बन गया है? तो ये है देहरादून। नेक्स्ट है 23 जून 2021 को मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP अनुमान घटाकर कितने फीसदी करने दिया है? तो ये 9.6% इसे घटाकर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखते हैं। तो मार्च 2021 में मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट मिड डे मील हादसे पर आधारित फिल्म तो ये बिहार के किस जिले से संबंधित? तो ये है सारण से संबंधित था। हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है मोहन कृष्ण वोहरा को। 74 हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल 6 स्थल निम्नलिखित से कौन सा स्थल है? तो इसमें सारे हैं। 75 आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये तेलंगाना के साथ। हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की खोज की है। तो ये चाइना के वैज्ञानिक के द्वारा। 77 निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश ने हाल ही में हर घर जल का दर्जा हासिल कर लिया है? तो ये पुदुचेरी पहला केंद्र शासित राज्य में देश में बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है यूरोपियन संघ परमानेंट स्ट्रक्चर को ऑपरेशन पेस्को रक्षा पहल निम्नलिखित किस गैर यूरोपियन देश को शामिल किया गया है? तो ये कनाडा को शामिल किया गया है। अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले का अवरोही क्रम ये हमने बताया था। तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर। तो आप एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि सबसे लोवेस्ट किसका है, मतलब सबसे कम समृद्ध जिला इसमें से इसी में ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसी में आप बताइएगा तो कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है। 80 GDP स्थिर मूल्य पर बिहार की मतलब वृद्धि दर रही है। तो आपको पता है 10.50 वित्त वर्ष बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा है। तो ये हमने वीडियो बनाया है, 3rd वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही डिटेल से हमने यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है। तो इसका आंसर है 163.80 लाख टन। बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से खरीद हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया है? ये हमने बताया था। तो ये छत्तीसगढ़ के साथ समझौता किया है। 83 हाल ही में किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2DG बनाई है? तो ये है DRDO द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 84 हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा में ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की वर्चुअल मेजबानी करने वाला देश है। तो यह है भारत। 85 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था पुणे मेट्रो रेल परियोजना वित्तपोषण के लिए भारत सरकार से वित्त अनुबंध किया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बताइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन निवेश बैंक। और आपको ये बताना है कि कितना का अनुबंध हुआ है। ठीक है, तो इसमें हुआ है $150 मिलियन का, अच्छा डॉलर नहीं, पाउंड का। क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पाउंड नहीं था, 150 मिलियन यूरो का था। ठीक है, यूरो भूल गए थे। ठीक, 150 मिलियन यूरो का अनुबंध था। 86 निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है? तो ये म्यूकोरमाइकोसिस को कहा जाता है ब्लैक फंगस। नेक्स्ट, हाल ही में आने वाले चक्रवात ताउते, ये भी हमने बताया हुआ है,
इल्यूटेरिया की सीरीज में तोते का नाम किस देश ने रखा है? तो ये है म्यांमार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री 2021 पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है? तो ये है दुलारी देवी। ठीक है। 89 बिहार के बीज संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग द्वारा मिशन की योजना शुरुआत की है? तो ये 4.0 मिशन। मंदार महोत्सव, तो ये हमने कई बार बताया हुआ है, बिहार स्पेशल में भी दृष्टि आया इसका, जब जो सीरीज चल रहा था तो उसमें हमने कई बार बताया हुआ है। तो इसका आप कमेंट करके बताइए कि इसका मंदार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। 91 बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है? तो बांका में किया है दूसरे रोपवे का उद्घाटन। नागाखीरा जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। 93 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चेतन भगत। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। हैफा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नवाचार में 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये राजा ऋत्विक। यूएसए ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब तो किसके नाम है? तो ये डेनियल मेदवेदेव। कैटली मछली का किस राज्य की मछली राज मछली घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम का है, ऑप्शन नंबर। कैटली या कटला जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट 100 है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, तो ये आनंद कुमार को दिया गया है। ठीक है।